बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों का सुकून अता फ़रमाए, आप सबको सेहतयाब रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कल के व्लॉग में मुझे इतना अप्रिशिएट किया, इतना लाइक किया। आप सब ने मेरा कल का व्लॉग बहुत लाइक किया और बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहते होंगे जी आज मदीहा मैडम क्या खलारा शलारे डाल के बैठी हुई है, तो आज मदीहा साहब अपने कपड़े संभाल रही हैं, जो कि काफ़ी दिनों से हमारी काम वाली भी नहीं आ रही थी, लेट था काम, तो आज कपड़े धुल गए हैं, तो मैंने कहा साथ ही संभाल लेते हैं। अगर इनको साथ ही ऑर्गेनाइज़ ना किया जाए तो ये फिर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम हो जाता है, जो फिर अगर आप एक बार ना संभालो तो फिर आपसे संभाले ही नहीं जाते, ऐसे ही पड़े रहते हैं। और फिर इस तरह आपका रूम बहुत ज़्यादा मैसी लगता है अगर जब तक आप कपड़े ना संभालें। और आए जी, आज मैं आपको अपनी रूटीन शेयर करती हूँ जी। माशाल्लाह 3-3 बच्चों का काम संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबकी अलग अलग शर्ट्स करें, फिर क्या कहते हैं पैंटेस अलग करें। जब आपका वॉशिंग का काम होता है ना, आप साथ ही समेट लें तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और अगर आप ना करें तो बहुत ही मैसी रूम लगता है। तो कैबिन भी खोलें तो आपके मुँह पे कपड़े गिरते हैं, और मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है, क्योंकि जब मैं कपड़े संभालती हूँ माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से मैंने मैनेज किया है। लेकिन अम्मी कहती हैं कि 2 दिन ही तेरे कपड़े इंज ही रहने दे, मैनू पता तीसरे दिन सारी अलमारी उल्टी होनी है। वो वजह ये है उल्टे होने की क्योंकि मैं जब बच्चों को खुद कपड़े वगैरह ट्यूशन जाने के लिए निकाल के देती हूँ तो सही रहते हैं। जब वो अपनी मर्ज़ी से हतीम साहब पहनने लग पड़ती हैं, हतीम ने दिन में 3 बार नहाना होता है और 3 बार कपड़े बदलने होते हैं, और तीनों बार उसने खुद ही निकालने हैं। तो उसने कभी जिसके साथ मर्ज़ी पैंट कंट्रास्ट कर लेनी है, शर्ट कंट्रास्ट कर लेनी है। मैंने आज अपनी पसंद के पहनने मम्मा डेली मेरे से इस बात से मार खाती है कि मैंने अपनी पसंद के पहनने हैं। तो 3 बार शावर लेती है ट्यूशन जाते वक़्त, ट्यूशन से आकर, रात को सोते वक़्त, और तीनों बार उसने कपड़े ज़रूर चेंज करने हैं। तो ये मेरी अलमारी आपको जितनी अच्छी लग रही है ना इस टाइम सेट हुई हुई, तो आपको मैं 2 दिन बाद यही अलमारी दिखाऊँगी कि इसका क्या हाल हुआ होगा। तो अम्मी को जब मैं कपड़े रखती हूँ मैं कहती हूँ अम्मी देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी अच्छी मैंने सेट की है। कहेंगी आहो बस एक दिन ही अच्छी लगदी फिर तेरा यही हाल हो जाना। तो चले जी कोई बात नहीं, बच्चों वाला घर है, यही कुछ होता है। तो मैं तो बहुत ईज़ी हो जाती हूँ जब मैं ये कपड़े वगैरह संभाल लूँ, बहुत ही ईज़ी रहती हूँ, मेरे सर का काफ़ी बोझ हल्का हो जाता है। और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपका काम डिले हो रहा होता है, आपको समझ नहीं आती, आप स्ट्रेस लेते हैं, आपको गुस्सा आता है, पता नहीं चलता क्यों गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आने की वजह यही होती है कि आपका जो काम होने वाला है वो नहीं हो रहा, आप लेट हो रहे। कि जी अब मैं ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, इंशाल्लाह मेरे 10-12 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। उसके बाद फिर आपको बताऊँगी कि मेरी यही सिचुएशन होगी, यही डेली रूटीन होती है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ओके जी, बतूल और हतीम के कपड़े तो मैंने सेव कर समेट ली हैं, और बाकी अब जन्नत की बारी आने वाली है। इन दोनों के तो शुक्र अल्लाह का हो गए हैं। अभी आपको पीछे नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कपड़े, वो मेरे भी हैं और अम्मी के भी हैं और आसिम के भी हैं। अभी वो मैं नहीं समेट रही, अभी सिर्फ मैंने इनकी वार्डरोब नीट एंड क्लीन करनी है, क्योंकि आज का मेरा मिशन यही है कि बच्चों की कैबिन सही हो जाए आज बच्चों के, ठीक है। तो ये देखें जी मैंने हतीम के भी सेट करके रख दिए हैं, बतूल के भी रख दिए हैं। अब माशाल्लाह जी जन्नत की बारी आने लग रही है। अब माशाल्लाह एक हमारा फैमिली मेम्बर और बढ़ गया, जन्नत मैडम। मुझे अब जन्नत के कपड़े सबसे ज़्यादा सँभालने मुश्किल लगते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे कपड़े सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए जी जन्नत की मैंने लाइन लगा दी है सारी टी-शर्ट्स की। पहले मैंने इसकी टी-शर्ट्स की हैं, फिर मैंने इसके फ्रॉक्स के नीचे पहनने के लिए जो अंडरवियर्स होते हैं वो किए हैं, फिर मैंने इसकी शॉर्ट्स की हैं, सबको अलग-अलग करके फिर मैंने वार्डरोब पे रख दिया है। आप लोग देखें कितनी अच्छे तरीके से जन्नत की सेव ऐसी ही रहती है। और बतूल और हतीम, बतूल की भी ठीक रहती है, हतीम का कैबिन ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये देखें जी हमारी सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने इनको सेट करके बस रखना है अलमारियों में जी। ये देखें जन्नत की शॉर्ट्स माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, छोटे बच्चों की शॉर्ट्स बहुत सूट करती हैं उन पे। ओके जी, अब फाइनली हमारी अलमारी सेट हो गई है जन्नत की। अब हम चलते हैं बाहर हतीम की और बतूल की सेट करने के लिए। वो भी आप देख लें जी, अभी ये मैं हतीम के कपड़े रखने जा रही हूँ। बच्चों वाला ये वार्डरोब वाला काम तो हो गया हमारा फिनिश। शुक्र है अल्लाह का कि हम फ्री हो गए हैं जिस काम से। ये मेरी 2-3 घंटों की मेहनत है जो आपको मैंने 2-3 मिनट में दिखा दी है। पैंट्स मैंने सारी ऊपर वाले कैबिन में रख दी हैं, टी शर्ट्स मैंने इनकी सारी नीचे वाले कैबिन में रख दी हैं।
और ये देखें जी हमारे बच्चों की सेफ के लिए फ़ाइनल लुक हर चीज़ की आपको फ़ाइनल लुक दिखानी ज़रूरी होती है। और आप लोग बताइएगा कि आपने मेरे बच्चों के कैबिन सेट किए हुए आपको कैसे लगे, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। और यही मैं आपको 2-3 दिन बाद भी अपनी वार्डरोब का टूर करवाऊँगी। क्लीन वार्डरोब टूर एंड मेसी वार्डरोब टूर भी करवाऊँगी। तो बाकी अब चलते हैं जी जन्नत की तरफ। जन्नत को अब सेरेलैक बना के देंगे जी। जन्नत को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। 2-3 घंटे जन्नत उस रूम में खेलती रही और जन्नत ने अब फुल रोना स्टार्ट किया हुआ था। बतूल आपकी माशाल्लाह मेरे काम आ जाती है। मैं कुछ काम कर रही हूँ तो सेरेलैक बना के बतूल को दे देती हूँ, माशाल्लाह खिला देती है। और ये देखें जन्नत की फुल कोशिश है मैं प्लेट में पाँव डाल लूँ। इसने कई बार ऐसे किया। और ये देखिए मुझे देख रही है जी मम्मा क्या कर रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप 20 रुपये में शवारमा कैसे बना सकते हैं। आज मैंने खाना नहीं था बनाया क्योंकि आज जन्नत बहुत तंग कर रही थी। जन्नत के कान में मसला हुआ था, कल सारी रात भी नहीं सोई, सुबह से भी रो रही थी। तो मैंने कहा चलो आज मैंने खाना भी नहीं बनाया, जन्नत भी तंग कर रही थी, कपड़े भी सँभालने थे, बच्चों को भूख लग गई थी, तो मैंने जल्दी से 20 रुपये वाला शवारमा तैयार कर दिया। वो आपने ऐसे तैयार करना है, घर वैसे रोटियां बन जाती हैं। मैं घर की रोटी का बनता है ना वो ज़्यादा अच्छा बनता है। अब मैंने जिस टाइम काम स्टार्ट किया था फ्री होके तब तक हमारी गैस चलेगी भी थी, जिसकी वजह से मैंने बाज़ार से रोटियां मंगवाई। आपने जस्ट अंडे में प्याज और नमक मिर्च डालनी है, अंडा रेडी हो गया आपका। उसके बाद आपने रोटी के ऊपर मेयोनीज़ और केचप लगा के अच्छी तरह उसको 4 साइडेड से फिल कर देना मेयोनीज़ और केचप के साथ। उसके बाद आपने ऊपर अंडा लगा के उसको रोल कर देना। रोल करके आपने बीच में से कट कर देना है। ये जी आपका 20 रुपीज़ में शवारमा। अगर अंडा 20 का है तो 20 रुपये में तैयार होगा, अगर अंडा 22 का है तो 22 रुपये में तैयार होगा। ये जी हमारा शवारमा रेडी हो गया और ये इतना यम्मी एंड टेस्टी बनता है ना। आप लोग भी ज़रूर अपने बच्चों को घर में बना के दें। जब आपका दिल ना करे कुछ बनाने को और कोई घर में ऐसा सालन पका होता है बच्चे नहीं भी खाते, तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। सादी रोटी के अंदर आप भी लगाएंगे ना, घर की रोटी के अंदर ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मेरे बच्चों को तो बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि सबसे ईज़ी 20-22 रुपये में शवारमा। मैं इनको कहती थी ना आपको मैं अंडा रोटी बना दूँ, कहेंगी नहीं मम्मा हमने नहीं खाना। फिर मैंने ये वाला तरीका इस्तेमाल करके देखा, मैंने कहा चले इनको कहती शवारमा। अब मैं इनको शवारमा कहती हूँ, अंडे का शवारमा बना दूँ, अंडे वाला शवारमा, कहेंगी जी मम्मा शवारमा बना दो। ओके जी अब हम जन्नत को लेके जा रहे हैं डॉक्टर पे। जन्नत को डॉक्टर पे ले आए और जन्नत अंदर जाके इतनी हैरान कुन हो के सबको देखेगी कि मैं पता नहीं कहाँ पे आ गई हूँ। जन्नत माशाल्लाह जी फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर पे आई है। आज तक हम जन्नत को डॉक्टर पे नहीं लेके गए, जबकि जन्नत हुई है। इस बार ये जो इंजेक्शन लगते हैं ना मंथली वही लगे हैं इसको, शुक्र अल्लाह का। लेकिन ये जो कान में मसला बच्चे का हो जाता है ना, ये बच्चे को सारी रात नहीं सोने देता। 2-3 दिन से जन्नत ना सो के नहीं देख रही, पर मुझे उसका मसला पता नहीं चल रहा था कि इसको हो क्या रहा है। और आज मैं इसको डॉक्टर पे लेके आई हूँ। ये देखें कैसे सबको देख रही है, थोड़ा-सा खेलती है फिर इधर-उधर सबको देखती है कि मम्मा मुझे कहाँ ले आई है। तो जी यहाँ पे जन्नत ने रोना स्टार्ट कर दिया खेल-खेल के, अब थक गई है। अभी हमारा टोकन नंबर चल रहा है, अब हमारा टोकन नंबर आ जाएगा, अब हम अंदर जाएँगे जन्नत को लेके। मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास लेके अंदर गए हैं। जन्नत देखें, जन्नत अब आसिम का फेस कैसे देखेगी, ये देखें कि पापा मुझे कहाँ ले आए हैं। फिर डॉक्टर्स को देख रही है, उनके पास जो पेशेंट्स बैठे हुए हैं उनको देख रही है। ये देखें जी, फिर अपने पापा को देख रही है, फिर डॉक्टर को देखती है कि ये मेरे साथ होने क्या लगा है। डॉक्टर साहब ने इसकी कान की क्लींजिंग की है। उन्होंने कहा इसका कान अंदर से स्वेल हुआ है, तो ये पट्टी लगा देंगे वो कान के अंदर, जो मैंने सुबह निकाल ली है। शुक्र है अल्लाह का जी, इससे काफ़ी आराम आ गया। हम ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। मैं अपने तीनों बच्चों को यहीं पे लेके आती हूँ। और बतूल जब 6 मंथ की थी, हतीम जब 6-7 मंथ की थी, 8 मंथ की थी, जन्नत भी, इन तीनों के साथ यही कान का मसला हुआ है और ये सारे बच्चों के साथ होता है। तो चलें जी अब जन्नत की दवाई लेते हैं, मेडिसिन पकड़ते हैं बाहर से, तो फिर हम घर को चलते हैं। और आपने बताना कि आपको आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा, और आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।